लोगों के मारे जाने की आशंका है। पहलगाम आतंकी हमले पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकवादी हमले में 25 लोगों के मारे जाने की आशंका है। सूत्रों ने यह बड़ी जानकारी दी है। पहलगाम में यह जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया, पर्यटकों से उनका नाम धर्म पूछकर उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। पहलगाम ये वो हिस्सा है जहां पर बेस कैंप बनाया जाता है अमरनाथ यात्रा के लिए। बहुत बड़ी खबर, 25 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। 4 बजे के आसपास आतंकवादियों ने हमला किया और इस आतंकवादी हमले में हम दिखा रहे हैं आपको वो तस्वीरें जो बहुत विचलित करने वाली हैं। परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग घूमने के लिए पहलगाम गए हुए थे और वहां पर आतंकवादियों ने इनका नाम और धर्म पूछकर इन पर टारगेट किलिंग की है। ये तस्वीरें आपके सामने है। 25 लोग मारे गए हैं। जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है, उसमें 25 लोग मारे गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 25 लोगों के मारे जाने की आशंका है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तब से 2 से 3 और 2 से 3 आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। पर्यटकों पर 40 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। पूरे प्लान तरीके से वो वहां पर पहुंचे हुए थे। 25 लोगों के मारे जाने की आशंका अपने आप में बेहद दुखद ये खबर है। शायद यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह सीधे वहां पर पहुंच रहे हैं। और आप सोचिए, ये जो मौका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब हैं, जो एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पर जाकर तमाम मुद्दों पर उनकी ओर से बातचीत की जाएगी। 2 देशों के बीच सहयोग अलग अलग क्षेत्रों में वहां पर राय तैयार होगी। दूसरी तरफ जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, वो हिंदुस्तान में हैं और उसी समय आतंकवादियों ने ये जो ताबड़तोड़ फायरिंग की है, 40 राउंड फायरिंग की गई है, जिसके बाद 25 लोगों के मारे जाने की आशंका खबर निकलकर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। इस बारे में नीरज क्या आप जानकारी देंगे? नीरज, क्या आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं? नीरज, पहले आपसे ये जानकारी, 2 से 3 आतंकवादियों ने 40 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद जानकारी ये मिल रही है 25 लोग मारे गए हैं। नीरज। बिल्कुल, देखिए चित्रा, ये जो है सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इतनी बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन आधिकारिक तौर से जो जम्मू कश्मीर पुलिस है या प्रशासन है या गृह मंत्रालय की तरफ से अभी तक इसके बारे में, आंकड़ों के बारे में नहीं जानकारी दी गई है। ये भी तक नहीं बताया गया कि आखिरकार जो घायलों की संख्या वो कितनी है, ये नहीं जानकारी दी गई है। वो शायद इसी वजह से है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर नहीं पहुंच जाते हैं, वो सारी जानकारी अपने इकट्ठा नहीं कर लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस इंसिडेंट के बारे में नहीं बता देते हैं, तब तक जो है वो इन्फॉर्मेशन इस हमले के बारे में कि कितने घायल हुए हैं और कितने इसमें मारे गए हैं, वो शायद उसके बाद ही आ पाएगी, उससे पहले नहीं आ पाएगी। लेकिन ये बात जरूर है कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पे टारगेटेड किलिंग की गई, अंधाधुंध फायरिंग की गई। लोगों से पूछा गया कि आपका धर्म कौन सा है, आपका नाम क्या है, उसके बाद उनको गोली मारी गई है। और कुछ तो ऐसी जगह पर गोली यानी कि ऐसा हमला किया गया कि पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारी गई, यानी कि सिर पर मारी गई या उनके ऊपरी हिस्से में गोली मारी गई है, जो दिखाता है कि साफ तौर से कि ये टारगेटेड किलिंग्स थी। कॉन्स्पिरेसी, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी कि किसी तरह से भारत को बदनाम किया जाए इंटरनेशनल मंच पर कि कश्मीर में शांति अभी नहीं आई है, जो भारत लगातार कह रहा है। आतंकी संगठन यहाँ पर हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं और उनको मदद कौन कर रहा है? पाकिस्तान उनको मदद कर रहा है। ये सीधा तौर से जो है, और कश्मीर के जो लोग जो कि टूरिस्ट को इन्वाइट कर रहे थे, उनको स्वागत कर रहे थे, उनके लिए भी एक बड़ी चेतावनी है कि आप टूरिस्ट को यहाँ पर आप जो है स्वागत ना करें। नीरज, एक और जानकारी, हाल के दिनों में अगर हम देखें, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, पिछले 1.5-2 सालों का ये सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है अगर 25 लोगों की जान गई है तो। ये सबसे बड़ा हमला है चित्रा। ये जो पुलवामा में जो हमला हुआ था, अगर हम लोग उसको देखें तो वहां पर जो सुरक्षा बल थे, गांधी कुछ बोल रही है, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद नीरज इसका जवाब